आपको यह सामान्य संस्कृत के संधि ज्ञान के अंतर्गत आज के यह तृतीय श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी एक नीति के पद्य से हम संस्कृत के व्याकरण के जो नियम हैं उनको सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक संस्कृत का नीति के श्लोक को उच्चारण करूँगा और उसके बाद आगे के प्रसंग में अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवविदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजयति। नीति में कहा गया है कि अगर जो नासमझ है और अज्ञानी है, बुद्धिहीन व्यक्ति को नासमझ और अज्ञानी अलग अलग है, पर इनसे अलग होता है बुद्धिहीन मनुष्य। उस बुद्धिहीन मनुष्य को सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है और समझदार को भी और सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु जिसे बुद्धि का लेस भी नहीं है, उसे जो नासमझ और बुद्धि की अंश भी जिसके दिमाग पर नहीं, उस तरह के नासमझ लोग को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। यानी कि जो मूर्ख होता है उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी समझाने में कठिन मानते हैं। तो आइए आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे यह तृतीय दिवस से तृतीय सत्र में इसको अयादि संधि कहा जाता है। अयादि संधि यानी कि यह सूत्र है एचु यवा यावः, जहाँ पर यह एस अंग्रेजी के एस की जैसी चिन्ह लगी रहती है उसे खंडकार कहते हैं। तो यह जो खंडकार है उसको अगर आप अलग हटाएंगे तो अयवायावः बोलना होगा। जब आप इसको एक साथ में उच्चारण करते तब अ उच्चारण नहीं कर सकते, तब एचो यवायावः ऐसा उच्चारण करना होगा। क्यों ऐसा होता है ये मैं आगे आने वाले इंगा पदांतादति सूत्र जहाँ पर होगा उसमें इस बात को प्रश्न करूंगा। आइए, तो एचो यवायावः इस सूत्र में हमें क्या क्या जानना है। तो इस सूत्र में दो बात को सबसे पहले आपके दिमाग पर रहना चाहिए कि एच प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, यानी कि एच प्रत्याहार आपने अगर एच प्रत्याहार नहीं समझ सकें तो हमारे पहले एपिसोड में देख सकते हैं, वहां पर एच प्रत्याहार को ठीक से समझाया गया है। एच यानी कि ए ओम आई औस, ये दो सूत्र में आने वाले अंतिम के व्यंजन वर्ण को छोड़कर, यानी कि ए ओ आई औ, इन चार को एच कहा गया है। और अच यानी कि संपूर्ण संस्कृत के भावेल वर्ण, यानी कि अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, आ भी आ जाएगी, बड़ी की मात्रा भी अस में आ जाएगी, इसलिए संपूर्ण भावेल वर्ण ये ज्ञान करने पर सही रहेगा कि अच प्रत्याहार का मतलब। तो यह सूत्र का तात्पर्य है कि एच प्रत्याहार यानी कि ए ओ आई औ, इन चार के स्थान पर क्रमशः क्या करेगा, अय अब आया अब आदेश करता है, यह विधान करता है। कब करता है, अच प्रत्याहार के परे रहने पर, यानी कि जहां पर अच प्रत्याहार पर में होगा वहीं पर यह सूत्र ए ओ आई औ की जगह पर अय अब आया अब आदेश करेगा। एच कहने पर ए ओ आई औ का बोध करना है। ठीक से समझ लें। इसके लिए अब हम यहाँ से समझ आते हैं। एच यानी कि क्या हुआ, ए ओ आई औ हुआ, यानी कि ए ओ आई औ। इन चार अक्षरों में यह सूत्र क्या विधान करता है कि जहां पर ए अगर हो तो ए के जगह पर आया आदेश होगा। ठीक ऊपर नीचे से मिलाइए, ए के जगह पर आया आदेश होगा और ओ के जगह पर अब आदेश होगा, आई के जगह पर आया आदेश होगा और
औ के जगह पर आव आदेश होगा। कब करेगा? यानी कि जहां पर ए ओ ऐ औ हो उनसे पर में आगे यदि संस्कृत के स्वर वर्ण वावेल वर्ण होंगे तब ही यह सूत्र ए ओ ऐ औ की जगह पर अय अब आया आव आदेश विधान करेगा। तो अच क्या है? मैंने यहाँ लिख दिया है, पर इतने अच कहने पर इतने संस्कृत में तो लिया जाता है, पर आपको अच कहने पर संपूर्ण भावेल वर्ण, संपूर्ण स्वर वर्ण, इसको दिमाग पर रखना है। तो अच कहने पर सारे के सारे भवेल वर्ण के परे होने पर क्या होगा? ए ओ ऐ औ के जगह पर अय अब आया आव आदेश विधान करेगा यह सूत्र। तो आइए अब उदाहरण पर चलते हैं। जब तक सूत्र जो है थ्योरी, उसको उदाहरण पर ले जाकर समझे तो ठीक से समझ में आएगा। अब आप पहले इसको ठीक से समझ लें तो आगे के उदाहरण में जाने पर आपको वहां पर स्मृति रही रहेगी। तो स्मृति जब रहेगी, इधर का पढ़ा हुआ पाठ याद में रहेगा, तो वहां पर आपको ठीक से समझने में सरल रहेगी। तो आइए अब उदाहरण पर चलते हैं। अगर इसको आप समझ नहीं सकें तो इसको ठीक से समझ लें। ए ओ ऐ औ अय अब आया अब, यानी कि सारे के सारे वावेल वर्ण पर में होने पर, ऐसा समझ लें। तो आइए अब चलते हैं उदाहरण पर। कि उदाहरण है हरे ए। हरे ए, यह हरि शब्द जब चतुर्थी विभक्ति का होता है, चतुर्थी विभक्ति में ए ङे विभक्ति आती है, तब ङे में ङकार की संज्ञा लोप होने पर हरे ए होती है। तो आइए हरे ए है, यहाँ पर क्या है? ह में अ है और र में ए है। तो र में जो ए है उसके जगह पर क्या होगा? अय आदेश यह सूत्र करेगा। क्यों बाद वाले ए पर नहीं करेगा? क्योंकि उसके पर में अच वर्ण नहीं है, इसलिए हरे में जो र में ए है उसके जगह पर यह सूत्र क्या करेगा? अय आदेश विधान करेगा। तो हरे के जो ए है उसको मैंने दिखाने के लिए इधर साइड में दिखा दिया है। जो ए है लास्ट वाला, वह ए के जगह पर उसको हटाकर अय आदेश हुआ। जो भी यह सूत्र आदेश करेगा किसी न किसी को हटाकर ही विधान करेगा, इसलिए इसको आदेश कहा जाता है। किसी को हटाकर ही कहीं पर बैठाया जाता है, उसको आदेश कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ए जो है, इस ए के जगह पर ए को हटाकर क्या हुआ? अय आदेश विधान हुआ। तो अय आदेश विधान होने पर क्या हुआ? हर अय ए हुआ। तो अय आदेश हुआ तो बाद में जो ए था वो तो यूं रहा ही, पर पहले में जो ए था वो उसको हटाकर क्या हुआ? अय आदेश हुआ। तो क्या हुआ? हर अय ए हुआ। अब हर अय ए में इसको मिला दीजिए और र जाकर अ में मिल गया तो र पूरा हो गया, और य जाकर ए में मिल गया तो हरा ए हुआ। जैसे ऊपर सबसे पहले र में ए था तो रे हुआ था, इसी तरह य में ए मिला तो हरा ए हुआ। ये हरा ए के उदाहरण हर जगह आते रहते हैं भगवान को नमस्कार के आदि इत्यादि प्रयोगों पर। इसी तरह से विष्णु ए, विष्णु शब्द के यह भी चतुर्थी का ही रूप है। तो विष्णु शब्द है, विष्णु और ए है। यहाँ पर क्या है? विष्णु ए में विष्णु में ड़ के बाद जो ओ है उस ओ को क्या होगा? अब आदेश होगा। आगे के जो प्रसंग थे उसको आप ठीक से समझ में याद में रखे हैं तो यहाँ पर समझ में जल्दी आ जाएगी। तो विष्णु के जो ओ है उसके जगह पर क्या हुआ? अब आदेश होगा। कब? अच के पर में रहने पर। अ इ उ रिल री ए ओ ऐ औ ए, यह क्या हुआ? अच पर में है, इसलिए विष्णु के ओ को हटाकर क्या हुआ? अब आदेश हुआ। तो ओ की जगह पर अब आदेश करता था तो विष्णु अब ए हुआ। अब विष्णु अब ए में मिला दीजिए, ण जाकर अ में मिल गया, विष्णु हुआ, व जाकर ए में मिल गया, विष्णवे हुआ। अब इसके बाद नई और अका। नई अका में क्या है? न के बाद आई है। न के बाद जो आई है
वो ऐ के स्थान पर क्या होगा, तो जगह पर होगा आया आदेश। तो नई के ऐ की जगह पर आया आदेश होगा, तो न आया अकह हुआ। न आया अकह होने पर अच में पर में है ना, अच पर में है अक का आकार। यदि आ पर में होता तब भी होता, दीर्घ इकार पर में होता तब भी होता। इसी तरह यहाँ पर अ पर में है, इसलिए नई के ऐ की जगह पर क्या हुआ, आया आदेश हुआ। तो न आया अक हुआ, मिला दीजिए, न जाकर आ में मिल गया, नाय हुआ, और अका अका के अ में जाकर य मिल गया, तो नायक हुआ। तो इसी तरह अब औ का उदाहरण शेष रह गया। तो अब देखते हैं, ये पौ और अका। पौ अका, पौ अका, यहाँ पर पौ में क्या है, औ है। उस औ के स्थान पर क्या होगा, आव आदेश होगा। कब, अच पर में होने पर। कैसे आव होगा, तो पिछले सबसे पहले जो स्लाइड था उस पर मैंने लिख दिया था कि ए ओ आई औ, आया अब, आया अब। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो पौ के औ को हटा करके आव आदेश हो गया। तो प आव अकह हुआ। प आव अकह में अब मिला दीजिए, प जाकर आ में मिल गया, व जाकर अ में मिल गया, तो पूरा मिलने के बाद क्या हुआ, पावकह हुआ। इसी तरह इसके अन्य उदाहरण, गई अनह गायनः। गई की ऐ की जगह पर आया आदेश, जैसे इससे पहले हमने नायकः बनाया था, नई अकह नायकः। इसी तरह पो अनह, अब आदेश कर दीजिए पवनः, और भौ उकः भावुकः, औ की जगह पर आवादेश भावुकः। इसी तरह पावक की तरह। चे अयनम, चे की जगह पर चे अनम, तो चे के ए की जगह पर अय आदेश कर दीजिए चयनम। इसी तरह भू अन, भू के ओ की जगह पर अव आदेश कर दीजिए भवन। इसी तरह भू अति, भू के ओ की जगह पर अव आदेश कर दीजिए भवती। चे अन चयन, ऊपर भी चे अनम था, यहाँ पर चयन है, थोड़ा अलग है। इसी तरह मैं एक गीता का उदाहरण दे रहा हूँ। पूजार हौ अरिसूदन, पूजार हा वरिसूदन। पूजार हौ अरिसूदन, पूजार हौ अरिसूदन। अरिसूदन भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। और पूजार हौ जो है, ये पूजार हौ द्विवचन है, यानी कि दो जनों को कहा है। कौन कौन, अर्जुन कह रहे हैं कि ये दो जने मेरे सामने जो खड़े हैं ये तो मेरे लिए पूजनीय है। कौन, एक भीष्म पितामह और एक गुरु द्रोणाचार्य, जिनको मारकर मैं इस भूमि का राज्य, तो क्या स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मैं मारने के लिए उद्यत नहीं रह सकता, अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पूजार हौ अरिसूदन था, तो हौ में जो औ है उसकी जगह पर आव आदेश हो गया। तो क्या हुआ, पूजार ह आव अरिसूदन, मिला दीजिए पूजार हावरिसूदन। द्वितीय अध्याय में ये। इसी तरह आप अन्य उदाहरण भी खुद ही ढूंढ ले तो सरल रहेगी। तो आज के एपिसोड यह एचो यवा यावह इस सूत्र का अभ्यास के, तो इसको ठीक से समझ ले। अगर आप ठीक से समझ नहीं सकें तो बार बार इसको रिपीट कर लें, तो आप ठीक से समझ सकते हैं। और कुछ संदेह हो तो आप उस संदेह को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।